Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class third new NCERT EVS our wondrous words chapter number 9. This chapter name is staying healthy and happy. Healthy मतलब होता है बच्चों स्वस्थ. अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहना और खुश रहना. अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, तभी तो हम खुश रहेंगे. तो चलिए कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. We know that we must be healthy so that our body and mind can work properly. हम जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. इसीलिए तभी हमारा जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा दिमाग है, वो सही से प्रॉपरली मतलब सही से काम कर पाए. Here are some simple habits to keep our bodies clean and free from diseases. अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सिंपल सी हैबिट्स हैं, कुछ आदतें हैं जो हमारी बॉडी को क्लीन रखेंगी और हमें बीमारियों से, डिजीज मतलब होता है बच्चों बीमारियां, हमें बीमारियों से बचाए रखेंगी. दीज हैबिट कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड हैप्पी. यही जो हैबिट्स हैं हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हेल्दी रखेंगी और हैप्पी रखेंगी. खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे. तो ये कुछ हैबिट्स हैं. ये ब्रश कर रहा है, ये माउथ क्लीन, ये स्लीपिंग ऑन टाइम, ये हेयर, ये क्लीनिंग हैंड, वॉश योर हैंड, और ये बाथिंग, और ये एक्सरसाइजिंग क्लीन एंड ब्राइट. आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चन. आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने. डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे? क्या मैंने आज अपने टीथ को क्लीन किया है? डिड आई टेक अ शावर? क्या मैंने शावर लिया है? क्या मैंने नहाया है आज? डिड आई कॉम्ब माई हेयर? क्या मैंने अपने हेयर्स को कॉम्ब किया है? डिड आई वॉश माई हैंड विद सोप? क्या मैंने अपने हाथों को धोया है सोप से? आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लियर? क्या मेरी जो नेल्स हैं वो ट्रिम्ड है और क्लियर है? आइए डेली रूटीन के बारे में हम देखते हैं. यहाँ पर कुछ राइटिंग का पोर्शन है, आपको कुछ राइट डाउन करनी है. चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज. डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे? क्या आप अपनी ब्रश करते हैं टीथ दिन में 2 बार? वंस आफ्टर वेकिंग अप, पहली बार जब आप उठते हैं, और वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और दूसरी बार जब आप सोने जाते हैं. डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड? जब भी आप खाना खाते हैं तो आप कुल्ला करते हैं. डू यू वॉश योर हैंड? रिंस होता है बच्चों कुल्ला करना. डू यू वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स? क्या आप अपने हाथों को धोते हैं साबुन से जब आप टॉयलेट यूज करके आते हैं या फिर जब आप घर के बाहर से आते हैं तब? इफ योर आंसर्स टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज नो, अगर आपका आंसर नो है इसमें, थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट अ हैबिट. तो आपको डिस्कस करना है, सोचना है कि आप इसको हैबिट कैसे बना सकते हैं. इज देयर एनीथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन? क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको ये डेली रूटीन फॉलो करने के लिए रोक रही है? आपको ये सब चीजें जरूर करना है. हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ? हम अपने दांतों को ब्रश कैसे करते हैं? मोइनास दादू ग्रैंडफादर यूजेस ट्विंग्स फ्रॉम अ नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ. जो मोइना एक लड़की है, उसके दादू मतलब जो उसके ग्रैंडफादर है, वो एक ट्विंग मतलब एक टहनी का यूज करते हैं, नीम की टहनी का या बबूल के ट्री की टहनी का, अपने दांतों को साफ करने के लिए. दादू हाउ कम यू डोंट यूज अ टूथ ब्रश लाइक अस? कि वो कहती है अपने दादू से कि क्या आप हमारी तरह टूथब्रश का यूज क्यों नहीं करते? मोइना ने वो पूछती है. दादू लाफ, दादू हंसते हैं और कहते हैं, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विंग फ्रॉम द ट्री नियर बाय. मुझे हर दिन एक ताजी टहनी मिलती है हमारे घर के पास के पेड़ से, पास से वो टहनी लाते हैं. आई च्यू इट टू मेक अ ब्रश. मैं इसको च्यू करता हूँ, चबाता हूँ ब्रश बनाने के लिए. एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ. और रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ वो खाने के पार्टिकल्स जो मेरे दांतों के बीच में फंस जाते हैं. इट गिव्स माई जर्म्स अ गुड मसाज टू. ये मेरे जर्म्स को भी, जो ये जर्म्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उसको भी मसाज देती है. यू शुड ट्राई इट समटाइम. तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए कभी कभी. मोइना फाउंड द नीम ट्विंग टू बी टू बिटर. मोइना को जो नीम की जो ट्विंग होती है, नीम की जो टहनी होती है, वो बहुत ही कड़वी लगती है, बिटर. बट द बबूल ट्विंग टेस्टेड बेटर. लेकिन बबूल की जो ट्विंग होती है वो टेस्ट में सही लगती है. आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विंग दादू एक्सक्लेम्ड मोइना. मोइना बोलती है कि मैं बबूल की जो ट्विंग है, बबूल की टहनी को यूज कर लूंगी दातून के लिए. आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड व्हाट डिड दे यूज टू वॉश योर हेयर, बॉडी एंड क्लोथ्स एंड क्लीन देयर टीथ व्हेन दे आर यंग.
कैन दीज थिंग टू बी फाउंड नाउ? आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या आसपास के जो बड़े बूढ़े लोग हैं पड़ोस में, उनसे आपको पूछना है कि वो अपने बालों को, अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को, अपने दांतों को उस टाइम पे जब वो यंग थे तो वो कैसे साफ करते थे, क्या वो चीज अभी भी मिलती है? आइए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये देखते हैं। डू यू नो द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ कम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातून? मॉडर्न आइडिया जो आया है ब्रशिंग टीथ का, वो दातून से आया है। यूजिंग ट्विंग ऑफ सर्टेन प्लांट इंक्लूडिंग नीम, करंज, बबूल, ईटीसी, ऐसे प्लांट्स की ट्विंग, टहनी का यूज करते थे अपने दांतों को क्लीन करने के लिए, जैसा कि अभी उसके दादू ने किया। ये कोई एक्टिविटी है, आपको ये परफॉर्म करनी है। आगे चलते हैं, आगे है एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू। एनिमल्स को भी अपने आप को साफ रखना पसंद है, ऐसा नहीं है एनिमल्स है तो वो नहाते नहीं है। हैव यू एवर सीन मंकी सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर? क्या आपने कभी एक साथ मंकी को बैठे देखा है और जो एक दूसरे को साफ करते रहते हैं? ग्रूमिंग मतलब उसको तैयार करते रहते हैं। दिस इज अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। ये एक उनका तरीका है कि वो अपनी जो बॉडी है, अपना शरीर है, वो कीड़े मकोड़े से, इंसेक्ट से कैसे बचाए रखते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक टू क्लीन देयर फेदर्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि चिड़िया क्या करती है, अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने पंखों को पूंछती रहती है, तो ये उसका तरीका है साफ करने का। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वे ऑफ विच एनिमल एंड इंसेक्ट अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्फ। आपको अब ऑब्जर्व करना है कि आपके चारों तरफ जो भी इंसेक्ट या एनिमल आपको दिखते हैं वो अपने आप को कैसे साफ रखते हैं। आगे देखते हैं, प्लेइंग आउटसाइड एंड इंडोर टू, बाहर और अंदर खेलना। यू हैव नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड इन अ गेम यू आर ब्रेथिंग फास्टर एंड डीपर। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने फ्रेंड को भाग पकड़ने के लिए भागते हो, दौड़ते हो, तो आपकी जो सांसें है वो तेज तेज चलने लगती है और लंबी लंबी हो जाती है। मे बी योर चिक्स आर अ लिटिल रेड, और आपकी जो चिक्स हैं, गाल हैं, वो और रेड हो जाते हैं। एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म, और आपको गर्माई फील होने लगती है, गर्म लगने लगते हो, आपको गर्मी लगने लगती है। एंड स्टार्ट स्वेटिंग, और फिर पसीना आने लगता है। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी, आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। यही इसी वजह से, इसीलिए हमारे जो एक्सरसाइज है वो हमारे हार्ट को और अच्छे से काम कराती है और वर्क हार्ड कराती है और बेटर कराती है। एक्सरसाइज है गुड फॉर आवर बॉडी, एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी वे टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्फ फिट। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, आउटडोर गेम खेलेंगे तो हम फिट रहेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी है, विच मूव डिड यू एंजॉय द मोस्ट? आपको कौन सा मूव अच्छा लगा? टेक अ स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप। स्किपिंग रोप लेना है और स्किपिंग करनी है और आपको देखना है कितना टाइम आप जंप करते हो। डू दिस विद योर फ्रेंड एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अपने आपको फ्रेंड के साथ आपको ये खेलना है और देखना है कौन ज्यादा रस्सी कूद पाया। ये हम बहुत खेलते थे, हम अपने फ्रेंड के साथ जंप करते थे, ऐसे कि कौन सबसे ज्यादा रस्सी कूद पाएगा। देन इनवाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किपिंग 10 टाइम एंड आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोएम एज यू स्किप फॉर एग्जाम्पल। आप जैसे स्किपिंग के दौरान आप पोएम बोल सकते हो। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट दिस नेम, आई वॉन्ट दिस नेम ऑफ अ फ्रेंड। जिस फ्रेंड का नाम लोगे फिर उसको जंप करना है, टू जंप विद मी। मुझे ये, जैसे आई लाइक, आई वॉन्ट मनीषा टू जंप विद मी, तो ऐसे बोलोगे तो वो जंप करने लगेगा 10 टाइम। ऐसे आपको गेम खेलना है। अब देखते हैं, हरप्रीत ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन ऑन हर इन हर नीज। हरप्रीत की जो ग्रैंड मदर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर सकती क्योंकि उनके जो नीज हैं, उनकी जो घुटने हैं, उनमें पेन होता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत। पर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके घर के अंदर ही घूमती हैं और हरप्रीत के साथ चेस खेलती हैं। शी सेज दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव। वो कहती हैं कि दोनों, दिमाग भी और शरीर भी, दोनों फिट रहना बहुत जरूरी है, दोनों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दिमाग के भी गेम खेलने चाहिए। नेम द गेम, व्हाट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम? कौन से ऐसे गेम है जो आपको घर के बाहर खेलना पसंद है? कैन यू आइडेंटिफाई द गेम शोन हियर? क्या आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्नेक एंड लेडर है ये, आई थिंक ये टॉप है, और यहाँ पर ये है स्नेक एंड लेडर, ये आई थिंक पता नहीं कौन सा गेम है, ये कैरम है। तो आपको जिस इसके भी नेम पता है आप यहाँ पर उनको नेम को लिखिएगा। यहाँ पर एक पजल है जिसमें से नेम्स फाइंड आउट करने हैं गेम के। आगे देखते हैं,
प्लेइंग सेफली। अब खेलना जरूरी है तो सेफली खेलना भी जरूरी है, जिससे हमें चोट ना लगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम खेलें तो हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले। इनमें से कौन सा सेफ एरिया है जिसमें हम खेल सकते हैं, वाई और वाई नॉट। देखो, अ बिजी रोड ये अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, व्हीकल्स हमें टक्कर मार देंगे तो हमारे चोट लग जाएगी। पार्क, पार्क क्या है, सेफ एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आराम से प्लेइंग जोन होता है, आराम से खेल सकते हैं। स्कूल ग्राउंड है, ये भी सेफ है, स्कूल ग्राउंड खेलने के लिए ही बनाया जाता है। और रूफ विदाउट रेलिंग, ऐसी जो रूफ, ऐसी छत जिस पर रेलिंग ही ना हो, तो ये अनसेफ है, क्योंकि यहां से हम गिर सकते हैं, पतंग उड़ाएंगे और पैर फिसल गया, नीचे गिर गए तो। कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, वहां खेलना सेफ है या नहीं, तो वहां अनसेफ है, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीजें बिखरी रहेंगी तो वो हमारे लग सकती हैं। तो यहाँ पर चीजें दी गई हैं। इन पब्लिक प्लेस देयर मे बी स्ट्रेंजर। पब्लिक प्लेस पर, जहां पर पब्लिक बहुत सारी होती है, भीड़ भाड़ होती है, वहां पर स्ट्रेंजर, जिनको हम जानते नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। डू यू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर अडल्ट यू ट्रस्ट। क्या आपने कभी ऐसे, उस टाइम पर जब आप किसी बड़े के साथ नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, एल्डर के साथ नहीं है, क्या आपने कभी ऐसे अनजान व्यक्ति से बात किया है? जैसे एक अनजान व्यक्ति है, कम हेयर हैव सम स्वीट, आओ, ये जैसे लॉलीपॉप दे रहा है, नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट, तो उनसे क्या कहना है, उनके पास नहीं जाना, उनसे कहना है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू फ्रॉम योर स्कूल। एक आंटी, अनजान आंटी है, वो कह रही है कि आपकी मम्मी ने मुझे बोला है कि तुमको स्कूल से पिक कर ले, तुमको स्कूल से ले ले, तो आपको क्या कहना है, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसे कहना है। लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, कार में बैठो, तो ऐसे अनजान व्यक्ति से क्या कहना है, नो आई नो माई वे बैक होम, नहीं मैं अपना रास्ता जानती हूँ। वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग वेन प्लेइंग। हमें अपने आसपास भी अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है जब हम खेलते हैं, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति हमें मतलब ये लोग क्या करते हैं कि उठा के ले जाते हैं, अननोन लोग होते हैं, तो इनसे हमेशा सेफ रहना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको हेल्दी रहना है, कैसे आपको फिट रहना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।